कहानी का नाम आखिरी खत। स्थान दिल्ली का एक पुराना कैफे। मुख्य पात्र आरव और सिया। सर्दियों की वो शाम थी। कैफे की खिड़की से हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। सिया ने अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलटे और एक खत निकाला। आखिरी खत। उसकी आंखों में हल्का सा आंसू था, पर होठों पर मुस्कान भी। वो खत आरव का था, उसका पहला प्यार। 5 साल पहले आरव और सिया एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। आरव शांत और गंभीर, जबकि सिया चुलबुली और हंसमुख। पहली बार वो दोनों की नजरें लाइब्रेरी में मिली, एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी, कभी कैंटीन में कॉफी पर, कभी लाइब्रेरी के कोने में, कभी कॉलेज के फेस्ट में। दोनों की जिंदगी एक दूसरे में रचने बसने लगी। आरव को किताबों से प्यार था और सिया को कहानियों से। जब दोनों साथ होते तो वक्त जैसा थम सा जाता। एक दिन कॉलेज के आखिरी दिन आरव ने सिया को एक चिट्ठी दी। बोला, पढ़ना जरूर, पर तब जब दिल से महसूस कर सको। सिया मुस्कुराई, लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली आरव जा चुका था, बिना कुछ कहे, बिना अलविदा कहे। वो चिट्ठी सिया ने आज तक नहीं पढ़ी थी। 5 साल बाद उसी कैफे में सिया अकेली बैठी थी। वही कैफे जहां आरव पहली बार मिला था। उसने झिझकते हुए चिट्ठी खोली। चिट्ठी में लिखा था, सिया, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी थी। शायद हम हमेशा साथ न रह पाए, लेकिन तुम्हारी हंसी मेरी रूह में बसी रहेगी। मैं विदेश जा रहा हूँ अपने पिता का सपना पूरा करने, लेकिन मेरा सपना सिर्फ तुम थी। अगर कभी वापस आया और तुमने ये चिट्ठी पढ़ी तो जान लेना मैं अब भी तुम्हें उसी तरह चाहता हूँ। अगर तुम अब भी मुझे चाहती हो तो हर साल 3 दिसंबर को इसी कैफे में आना। मैं इंतजार करूंगा, तुम्हारा आरव। सिया की आंखों में आंसू बहने लगे। वो घड़ी की तरफ देखी, शाम को 6 बजने वाले थे। तभी कैफे के दरवाजे की घंटी बजी। सिया ने धीरे से सर उठाया। आरव खड़ा था, वही मुस्कान, वही आंखें। दोनों की आंखें नम थीं, लेकिन दिल मुस्कुरा रहे थे। बिना एक शब्द कहे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आरव और सिया 5 साल बाद फिर उसी कैफे में मिले थे। एक पुराना प्यार जैसे किसी अधूरे किताब का आखिरी पन्ना बनकर लौट आया था। लेकिन क्या वाकई प्यार की कहानी यहीं पूरी हुई थी? कैफे से निकलते हुए सिया ने आरव से पूछा, तुम अचानक क्यों चले गए थे आरव? आरव ने ठंडी सांस ली। पापा की तबीयत बहुत खराब थी, उनका इलाज करवाना था, और फिर उनका सपना था कि मैं विदेश में एक बड़ी फर्म में नौकरी करूं। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर उस वक्त मजबूर था। सिया कुछ नहीं बोली, बस उसका हाथ पकड़े रही। कुछ महीने बीते। अब दोनों रोज मिलते, फिर उससे सपने बुनते। पुराने जख्म भरने लगे थे। पर प्यार की राह आसान कहाँ होती है। नई उलझन। एक दिन आरव ने सिया को बताया, मुझे दुबई में एक ऑफर आया है, वीआईपी की पोस्ट, बहुत बड़ा मौका है। सिया चुप हो गई। मतलब तुम फिर से जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव झिझका, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर अकेली रहो सिया। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम भी चलो मेरे साथ। सिया ने कहा, मैं अपना काम, अपने पापा मम्मी को सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? दोनों की नजरों में प्यार था, लेकिन रास्ते अब भी अलग अलग थे। आरव ने एक रात सिया को एक पार्क में बुलाया, वहीं जहाँ पहली बार उसने अपनी दिल की बात कही थी। आरव ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक अंगूठी थी। मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूँ, अगर तुम साथ हो तो हर शहर, हर देश मेरा घर बन जाएगा।
क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर वही आसमान की तरफ देखा जैसे जवाब ऊपर लिखा हो। फिर मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? जहाँ भी जाओ हर साल 3 दिसंबर को इस कैफे में वापस आना पड़ेगा। आरव हंस पड़ा। वादा। 2 साल बाद 3 दिसंबर को वही कैफे। इस बार दोनों साथ आए थे। हाथों में हाथ था, दिल में चैन। कैफे की खिड़की पर फिर से बारिश की बूंदें थीं, पर इस बार कोई इंतजार नहीं था, सिर्फ एक पूरा हुआ वादा था। अगर आप इस कहानी का दूसरा पार्ट जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।